अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो जी बच्चों, हम लोग करें 9th क्लास मैथमेटिक्स और बच्चों आज हम लोगों ने 9th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। तो बच्चों इससे पहले हम लोगों ने 10 क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 10.1 जो है वो सॉल्व कर ली थी। 10.2 एक्सरसाइज थी जो कि स्मार्ट सिलेबस में रिड्यूस कर दी गई है। तो बच्चों आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों के तमाम सब्जेक्ट का जो है वो स्मार्ट सिलेबस भी अनाउंस हो चुका है। तो बच्चों अब हम लोगों के पास जितने भी मैथ के लेक्चर्स होंगे हम लोग तमाम के तमाम जो है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोगों की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंक्लूडेड है। बाकी तमाम जो है वो एक्सक्लूड कर दिए गए, मीन्स के निकाल दिए गए हैं। तो बच्चों हम लोगों ने बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे स्टार्ट इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। हम लोग से कहता है जी कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। बच्चों उसने हमें जो है वो ऑप्शन दी हुई है, यहाँ पर हम लोगों ने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो बच्चों देखिए पहले एमसीक्यूज हमारे पास क्या है। देखो उसने हम लोगों को सबसे पहले एमसीक्यूज में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 5। कहता है x इज इक्वल टू 5 को देखे रिप्रेजेंट करे। तो बच्चों x इज इक्वल टू 5 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों इसको ग्राफ के ऊपर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो अगर हमारे पास x की वैल्यू ना, तो ये हमारे पास क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो बच्चों इसका हम लोगों के पास जो ऑप्शन है वो क्या है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बच्चों ये हमारे पास हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आपके पास x की वैल्यू दी जाए तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर हमारे पास y की वैल्यू गिवन दी जाए तो वो क्या होगी, हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो बच्चों इसी तरह अगर आप लोगों को ये एमसीक्यू यहाँ पे y इक्वल टू 5 करके भी दिया जाए तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर y इक्वल टू 5 हो तो उसका जो हमारे पास जो पैरेलल है वो किसके बनेगा, x एक्सिस के बनेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 के ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगी। तो बच्चों सेकंड वाला एमसीक्यूज देखे जरा, वहाँ पे हम लोगों से कहता है कि स्लोप ऑफ द लाइन। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने लाइन की जो है वो स्लोप मालूम करनी है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 5x प्लस 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्लोप मालूम करनी है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी चैप्टर नंबर 7 में, वो हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या पढ़ी थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने इनको आपस में कंपेयर किया, y इक्वल टू वाई हुआ और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है m, और स्टूडेंट यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 5। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे m किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज नंबर 3 देखे हमारे पास क्या है, द y इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू -2x - 1। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास है। तो स्टूडेंट इसी वाली इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे मालूम कर लेंगे y इंटरसेप्ट। तो बच्चों जब जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होता है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो स्टूडेंट m हमारे पास स्लोप होता है और जो c होगा ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पे c हमारे पास देखिए क्या आ रहा है -1, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए कौन सी वाली ऑप्शन ठीक आ जाएगी, -1 सी वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। और यहाँ पे बच्चों सेकंड एमसीक्यू जो है हमारे पास, उसकी हमारे पास जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो बच्चों आप देखेंगे हम लोग एमसीक्यूज नंबर 4। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास क्या है, कहता है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब कट द एक्स एक्सिस एट। कहता है जो हमारे पास ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पेज नंबर 187 पे ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन कहता है अ क्यूबिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो ऐसी पावर जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 3 होती है। तो स्टूडेंट इसका जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे देखिए ओरिजिन से कट करता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ओरिजिन पे इसको कट करता है। तो बच्चों इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 5 कहता है द ग्राफ ऑफ 3 पावर x रिप्रेजेंट। बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे पास कहता है कि जो 3 पावर x, बच्चों 3 पावर x, यहाँ पे x जो है स्टूडेंट देखिए कहाँ पे मौजूद है, फिफ्थ वाला एमसीक्यूज है। और यहाँ पे स्टूडेंट देखिए जो x है वो कहाँ पे मौजूद है, पावर में मौजूद है। तो बच्चों जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल जो होता है वो पावर में मौजूद होता है तो स्टूडेंट इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास पॉजिटिव होगी तो ग्राफ जो हमारा ना ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है वो माइनस में है तो हमारा जो ग्राफ है वो क्या करेगा, डिके करेगा। तो स्टूडेंट इसको हम लोग देखते हैं।
तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमारे पास उसने हमें बताया एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का ग्राफ। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का जो ग्राफ है हमारे पास, अगर तो पावर पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारे पास क्या करता है, ग्रोथ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है। और स्टूडेंट अगर हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव, तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ग्राफ डाउनवर्ड चलेगा। ठीक है, मीन्स के डिके होगा, इसका ग्राफ का हमारे पास डिके होगा। तो बच्चे इसके साथ हमारे पास देखिए एमसीक्यूज नंबर 5 की कौन सी ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी। तो बच्चे एमसीक्यूज नंबर अब 6 की तरफ चलते हैं। वहां पे हम लोग कहते हैं द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओपन। बच्चों देखिए हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर पेज नंबर 186 पे हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास अगर ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा तो ये हमारे पास किस फॉर्म में होगा, पैराबोला की फॉर्म में। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास ग्राफ पैराबोला की फॉर्म में है। इसको हम लोग स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है तो इसको हम बोलेंगे जी ओपन अपवर्ड, और ये नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड। तो बच्चों हम लोगों से कहता है इफ ए ग्रेटर देन 0 देन द पैराबोला ओपन अपवर्ड लाइक। तो बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स के साथ जो ए आएगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 मीन्स के पॉजिटिव हो, तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास ओपन अपवर्ड बनेगा। अगर हमारे पास जो पैराबोला के साथ ए है ये अगर नेगेटिव हो तो इसका जो ग्राफ हमारे पास किस तरह बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे वो कहता है जी द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चों इसका ग्राफ हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, नेगेटिव है ना, ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स का ग्राफ हमारे पास बनेगा डाउनवर्ड। तो इसी तरह स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 7 देखिए द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओपन। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो प्लस का होगा। तो स्टूडेंट्स ये प्लस का सिंबल जो है हमारे पास, इसका ग्राफ हमारे पास किस तरह बनेगा, अपवर्ड बनेगा। ठीक है, ओपन अपवर्ड बनेगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को एमसीक्यू 6 और 7 की समझ लग गई है। तो बच्चों अब देखिए एमसीक्यूज नंबर 8। तो बच्चों वहां पे कहता है y इज इक्वल टू 5 पावर x इज अ फंक्शन। तो बच्चों ये x पावर में देखो स्टूडेंट हमारे पास वेरिएबल कहाँ पे इस बार पावर में है। तो इसका मतलब जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो पावर में होता है, तो स्टूडेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो बच्चों हमारे पास ये कौन सा फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 9 कहता है जी द रेसिप्रोकल फंक्शन। बच्चों रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होगा, जिसमें वेरिएबल बटे में मौजूद हो। देखो y इज इक्वल टू 2/x। तो बच्चों वेरिएबल कहाँ पे है, बटे में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 10 देखे y इज इक्वल टू माइनस 3x क्यूब प्लस 7। तो बच्चों ये वाली ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्या है, x की पावर कितनी है जी 3। तो बच्चों पावर 3 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट्स कौन सा फंक्शन बोलते हैं हम लोग, इसको क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट अगर पावर 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। और स्टूडेंट अगर पावर 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। तो बच्चों यहाँ पे पावर कितनी है हमारे पास 3, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है। तो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सारे का सारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को तमाम एमसीक्यूज की समझ भी आ गई होगी। तो बच्चों देखे क्योंकि 9 क्लास का स्मार्ट सिलेबस आ चुका है, तो हम लोग 9 क्लास के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही अब आप लोग जो है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसका सोल्यूशन करेंगे। तो जो स्मार्ट सिलेबस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो और इसका रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास क्या है 4। तो बच्चों अब हम लोगों ने इन्हीं दो क्वेश्चंस को क्या करना है, यहाँ पे सोल्व करना है। जो बाकी एडिशनल क्वेश्चन जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है उनको हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग से कहता है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y इज इक्वल टू 3 पावर माइनस x फॉर फ्रॉम -2 to 4। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने -2 से 4 तक जो है वो अपनी वैल्यूज को पुट करना है, और इसका हम लोगों ने क्या करना है, फिर इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने टेबल रेडी कर लिया, -2 -1, इसी तरह स्टूडेंट 0 1 2 3 और 4 हम लोगों ने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर पे एक दो वैल्यूज मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, तो बाकी वैल्यू आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 की पावर -2। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाना है, 3 की पावर माइनस इंटू -2। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर है इसका, 9 आंसर आया। तो -2 पुट करने से स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू आती है, +9 सॉरी आती है हमारे पास। तो बच्चों देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे x की जगह। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या देगा, 3 की पावर हमारे पास क्या है जी माइनस x की जगह क्या देगा -1। तो बच्चों देखिए -1 पुट करने से हमारे पास क्या आया, 3 आया यहाँ पर हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पर -1 के साथ क्या देगा हमारे पास 3। इसी तरह स्टूडेंट देखे यहाँ पर अगर हम लोग 0 पुट करें तो 3 की पावर -0 बनेगी। तो बच्चों
0 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है 0। तो बच्चों किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो हमारे पास क्या आता है 1। तो यहाँ पे के स्टूडेंट्स क्या देगा हमारे पास 1। तो बच्चों इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए 1 पुट करने से हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 1 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा 0.33। जी स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 0.11। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पर 3 पुट करें तो देखिए स्टूडेंट 3 पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.03 आता है। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पर 4 पुट करें तो 4 पुट करने से हमारे पास क्या आता है 0.01। स्टूडेंट देखिए अब हम लोगों ने इसका टेबल रेडी कर लिया, अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। जी स्टूडेंट देखिए अब हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन रेडी कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने यहाँ पर -1 पुट किया तो हमारे पास देखिए कितनी वैल्यू आई थी 3। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग -1 और 3 के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स -2 पुट करने से देखिए हमारे पास क्या आया था 9। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग 9 के बिल्कुल और -2 के बिल्कुल सामने क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे। इस तरह स्टूडेंट जब हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आया 1। तो बच्चों ये हमारे पास x 0 और y 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे डॉट आ जाएगा 1 के ऊपर आ जाएगा y एक्सिस पे। तो स्टूडेंट इसी तरह जब हम लोगों ने 1 पुट किया तो हमारे पास कितना आंसर आया 0.3। तो बच्चों इसका डॉट हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 1 के ऑपोजिट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 हमारे पास जो है वो नियरेस्ट तकरीबन 0 से थोड़ा सा ऊपर करके आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट जो है वो 3 देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सिस के और करीब हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट जब हम लोगों ने 4 पुट किया तो हमारे पास इसका आंसर कितना है 0.1, जो कि बिल्कुल एक्सिस के करीब करीब आ जाएगा। तो बच्चों अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोगों ने इस 9 वाले पॉइंट्स को मिलाया 3 के साथ तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह शेप बनेगी। और इस तरह 3 से 1 की तरफ हमारी जो पॉइंट आएगा। और इस तरह स्टूडेंट इधर से यहाँ से हमारे पास ये बिल्कुल जो एक्सिस की तरफ यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट थोड़ा बहुत जो है वो पॉइंट्स का फ़र्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्राफ शीट के बगैर यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो ग्राफ की जो शेप है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह आपके पास बनेगी। तो बच्चों देखिए ये इसके साथ ही हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। और इसका हम लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट किया, अब इसका सेकंड पार्ट हम लोगों ने करना है। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की समझ लगी होगी। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है y = 2/x। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल ड्रा कर लिया है जो हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। बच्चों पिछले पार्ट में देखिए उसने हम लोगों को यहाँ पे कहा था कि -2 से 4 के दरमियान जो है वो वैल्यूज को पुट करना है, लेकिन यहाँ पे उसने हम लोगों को कुछ ही नहीं बताया। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो बच्चों यहाँ पे उसने कहा कि x0 = 0। जो हम लोगों के पास x है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अगर हम 0 पुट करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो बच्चों देखिए आप इस तरह के हम लोगों ने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस किए थे पीछे। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हमारे पास देखते हैं इसका टेबल में क्या वैल्यूज बनती है। तो बच्चों हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, -8 के साथ, तो हमारे पास देखिए कितनी वैल्यू आती है -0.25 आती है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, -0.25 लिख लेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स -6 के साथ डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आता है 2 डिवाइडिंग बाय -6। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितना आया -0.33। तो -0.33 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स अब आप लोगों को तमाम वैल्यूज़ की जो है कैलकुलेशन करनी आती है तो आप लोग कैलकुलेटर पे खुद भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो -4 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना आता है जी -0.5। -2 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी -1। -1 पुट करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा -2। और स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब हम लोग देखें यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 2 डिवाइडिंग बाय 0। 2 डिवाइडिंग बाय 0 करने से देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया, मैथ एरर आया। मतलब यहाँ पर आप लोगों को जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी देता है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अब हम लोग 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना आंसर आता है जी 2। और 2 पुट करने से हमारे पास कितना आता है आंसर 1। इस तरह अगर हम लोग यहाँ पर 4 पुट करेंगे हमारे पास क्या देगा 0.5। तो अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके रख ली है ताकि हमारा जो है टाइम वो बच जाए, तो हमारी वीडियो की लेंथ जो है वो शॉर्ट रहेगी। तो स्टूडेंट देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया,
अपनी तमाम वैल्यूज़ को पुट किया और इसका हम लोगों ने एक टेबल रेडी कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो जी स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन रेडी कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो जीरो है वो हम लोगों को यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे एसिम्पटोट की लाइन बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, एक्सिस के ऊपर बनेगी, वाई एक्सिस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इसको ज़रा एसिम्पटोट के लिए यहाँ पे एक देखिए पॉइंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर ही यहाँ पर हमारा पॉइंट रहेगा। जो हमारा ग्राफ बनेगा एसिम्पटोट के बिल्कुल साथ साथ ही कंटिन्यू रहेगा। तो बच्चों देखिए पहले हम लोग देखते हैं जी 1 पुट करने से देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी, हमारे पास 2। तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल 1 और 2 के ऑपोजिट हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। और इस तरह स्टूडेंट जब हम लोगों ने 2 पुट किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी, 1। बच्चों 2 और 1 के बिल्कुल ऑपोजिट हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इस तरह स्टूडेंट देखिए 4 पुट किया तो 4 पुट करने से हमारे पास कितना आंसर आया जी, 0.5। तो यहाँ पे 0.5 के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट लगा दिया। इस तरह स्टूडेंट देखिए 6 पुट किया तो हमारे पास कितना है, 0.33। तो 0.33 हमारे पास तकरीबन ये है 0.5 के नियरेस्ट। और इसी तरह स्टूडेंट जब हम लोगों ने 8 पुट किया तो 8 पुट करने से हमारे पास कितना आंसर आएगा जी, 0.5। तो यहाँ पे हम लोगों ने अंदाजे के साथ ही पॉइंट्स लगा दिए। तो बच्चों अब हम लोग नेगेटिव वाली पॉइंट्स को देखेंगे। तो बच्चों देखिए नेगेटिव वाली पॉइंट्स में जब हम लोगों ने -1 पुट किया तो हमारे पास कितना आंसर आया, -2। तो ये हमारे पास बिल्कुल -1 और -2 के ऑपोजिट लग जाएगा पॉइंट डॉट इसका। इस तरह स्टूडेंट -2 पुट करने से कितना आया, -1। तो ये इसका डॉट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। इस तरह स्टूडेंट 4 पुट किया तो हमारे पास कितना आया, 0.5। तो ये 0.5 के बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट आ गया। इस तरह स्टूडेंट देखे -6 पुट किया तो हमारे पास कितना आया जी, 0.3। और उसके बाद -8 पुट करने से देखिए हमारे पास क्या है जी, -0.5। तो बच्चों ये यहाँ पे इसका पॉइंट आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। तो देखिए जब हम लोग इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ ये जो कर्व की शेप है वो इस तरह की बनेगी। ठीक है जी। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास जो है वो एसिम्पटोट में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी पॉइंट होगा, लाइन होगी वो एसिम्पटोट के साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन कभी भी यहाँ पे लाइन के ऊपर जो है एसिम्पटोट की उसको इंटरसेक्ट या उसको मीट नहीं करेगी। तो स्टूडेंट देखिए अब हम लोग इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये जो पॉइंट्स है कुछ इस तरह की शेप हम लोगों को गिवन देंगे। तो बच्चों देखिए अब हम लोगों के पास ये 2 कर्व की शक्ल में पॉइंट्स बन गया, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास कब ऐसी शेप बनती है, जब हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल इक्वेशन होता है। तो बच्चों अभी हमारे पास क्वेश्चन में रेसिप्रोकल इक्वेशन थी और 0 के ऊपर हम लोगों के पास क्या आ रहा था, आंसर अनडिफाइंड आ रहा था। तो देखिए स्टूडेंट जब अनडिफाइंड आए तो यहाँ पे एसिम्पटोट बनेगा, तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। अब हम लोग इंशाल्लाह अपनी जो है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 और 7 नहीं करेंगे। तो अब इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। देखिए जी कहता है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फॉर x फ्रॉम -5 to 5। तो बच्चे देखिए इसने यहाँ पे हमें बता दिया जी कि -5 से 5 के दरमियान आप लोगों ने वैल्यूज़ को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है और इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो बच्चों हमारे पास देखिए इक्वेशन क्या है, y = x² -3। तो बच्चों जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या पुट करना है, -4 -3। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ को पुट करना है। कहाँ तक पुट करना है हम लोगों ने स्टूडेंट्स, +5 तक पुट करना है। तो बच्चे देखिए एक तो वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बाकी वैल्यू आप लोग फिर खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले -5। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी -5 का क्या हमारे पास स्क्वायर। तो उसके बाद क्या देगा जी, -3 आ जाएगा। तो बच्चों ये किया तो हमारे पास कितना आंसर आता है जी, 22। तो बच्चों -5 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना आंसर आया इसका, 22 आया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर -4 पुट करेंगे। तो बच्चा x की जगह क्या देगा हमारे पास, -4, इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसमें से 3 को माइनस करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आता है, 13। तो बच्चों -4 पुट करने से हमारे पास क्या आया, 13। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखेंगे बाकी वैल्यूज, अगर हम लोग -3 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 6। -2 पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। और -1 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, -3। 1 पुट करने से हमारे पास आएगा -2। 2 पुट करने से क्या आएगा हमारे पास, 1। 3 पुट करने से हमारे पास आएगा 6।
4 पुट करने से 13 और 5 पुट करने से हमारे पास क्या आता है जी 22 आता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अपने ग्राफ का टेबल ड्रा कर लिया। तो अब इंशाल्लाह इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके कोऑर्डिनेट प्लेन को रेडी कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट प्लेन रेडी कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है ज़ीरो पुट करने से हमारे पास क्या आता है पॉइंट -3। तो बच्चों -3 कहाँ पे लाई करेगा, -2 और -4 के बिल्कुल दरमियान। तो यहाँ पर एक्सिस के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास -3 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स -1 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना आएगा -2 और -2 पुट करने से हमारे पास कितना आता है जी 1। तो बच्चों ये 2 है और ये कितना है जी 0 और 2 के दरमियान हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका 1 का पॉइंट लगा देंगे। तो बच्चों इसी तरह देखिए हमारे पास -3, तो -3 पुट करने से हमारे पास स्टूडेंट देखिए कितना आंसर आ रहा है जी 6। तो यहाँ पे 3 और 6 के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा। और -4 पुट करने से हमारे पास कितना आया जी 13। तो 13 हमारे पास कहाँ पे लाई करेगा 10 12 और 14 के दरमियान। तो बच्चों यहाँ पर कहीं पे करके हमारे पास क्या देगा, इसका पॉइंट जो है वो 12 और 14 के दरमियान 13 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स -5 पुट करने से हमारे पास कितना आएगा 22। तो 22 यहाँ पर स्टूडेंट देखिए हमारे पास -5 और 22 बिल्कुल ऑपोजिट, यहाँ पे हम लोग इसका डॉट लगा लेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स अब हम लोग पॉजिटिव टर्म की तरफ आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ आएंगे। तो 1 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना आया -2। तो यहाँ पर -2 के अपोजिट आ जाएगा। और 2 पुट करने से हमारे पास कितना पॉइंट आता है जी 1। इसी तरह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आया 6 और 4 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना आता है 13। तो ये हमारे पास 12 और 14 के बिल्कुल दरमियान यहाँ पे कहीं जो है इसका पॉइंट आ जाएगा। और इसी तरह 5 पुट करने से हमारे पास कितना आता है जी 22। तो बच्चों यहाँ पर इसका पॉइंट आ जाएगा। तो बच्चों देखिए अब हम लोग इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। बच्चों कुछ इस तरह ये पॉइंट्स आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एक ये पैराबोला की शेप बन जाती है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह और यहाँ पर इस तरह। स्टूडेंट सब पॉइंट्स को हम लोग आपस में मिला देंगे तो हमारे पास थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स है वो आपस में फ़र्क करता है, लेकिन वो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारे पास शेप जो है बिल्कुल एग्जैक्टली बनेगी। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये y = x² -3, इसकी हमारे पास ये ग्राफ की जो शेप है कुछ इस तरह बनी। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला हमारे पास, जो उसके स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ लगी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट करेंगे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमें क्या इक्वेशन दिया, y = 15 - x²। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर देखिए इसका एक टेबल बना लिया कि जितनी वैल्यू उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि आप लोग वैल्यू पुट करेंगे -5 to 5 के दरमियान। तो बच्चों हम लोगों ने -5 से 5 तक ये वैल्यू जो है वो पुट करनी है और देखते हैं इसके हमारे पास क्या टेबल बनता है। तो स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन भी हम लोग 1-2 वैल्यूज़ की कर लेते हैं, फिर आप लोगों को इसकी समझ लग जाएगी। तो फिर बाकी वैल्यूज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, तो फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या पुट करना है -5। तो इसका हमारे पास क्या जाएगा स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास कितना आता है -10। तो बच्चों -5 पुट करने से हमारे पास कितना आया -10 आएगा। तो बच्चों इसी तरह हम लोग देखिए 15 माइनस यहाँ पे क्या देगा हमारे पास, अब की बार क्या देगा -4। तो -4 का क्या देगा स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास कितना आया -1। तो बच्चों -4 पुट करने से हमारे पास कितना आएगा -1 आएगा। इस तरह स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे आप लोग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो -3 पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा 6। -2 पुट करने से हमारे पास कितना आता है 11 और -1 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 14। इस तरह स्टूडेंट्स अब अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट करें तो 0 पुट करने से हमारे पास कितना आता है जी 15। 1 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा 14। ठीक है जी। और 2 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा 11 और 3 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा जी 6। 4 पुट करने से हमारे पास क्या आता है, 4 पुट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा -1 और 5 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा जी -10। तो बच्चों ये देखिए अब हमारे पास क्या हो गया जी, इसका एक टेबल रेडी हो गया जो वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर पुट करनी है। तो कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो बच्चों अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, जिसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन रेडी कर लेते हैं। तो जी बच्चों देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो रेडी कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने तमाम वैल्यूज़ को तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कोऑर्डिनेट प्लेन रेडी कर लिया। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट देखिए
हमारे पास 0 है, 0 पुट करने से हमारे पास कितनी वैल्यू आती है वाई एक्सिस की 15। तो बच्चों हमारे पास 15 जो है वो कहाँ पे लाई करेगा 14 और 16 के बिल्कुल दरमियान। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 15 लाई करेगा। तो बच्चे इसी तरह देखें, अब हम लोगों ने 1 पुट किया तो 1 पुट करने से हमारे पास कितनी वैल्यू आती है 14। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग 1 और बिल्कुल 14 के ऑपोजिट यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे। इस तरह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11। तो बच्चे 11 जो है वो हमारे पास 2 पुट करने से कहाँ पे मौजूद होता है 10 और 12 के दरमियान। तो इसी तरह स्टूडेंट 3 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6। 3 पुट करने से हमारे पास कितना आता है जी 6 और 4 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना आएगा -11। 4 पुट करने से हमारे पास कितना आता है जी -1। तो बच्चों -1 यहाँ पर 2 और 0 के दरमियान, -2 और 0 के दरमियान यहाँ पे कहीं आ जाएगा -1। तो बच्चों देखिए 5 पुट करने से हमारे पास कितना आता है -10। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो -10 आ जाएगा। तो बच्चों इसी तरह नेगेटिव में देखेंगे तो -1 पुट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है -1 पुट करने से 14। तो बच्चों वो कहाँ पे मौजूद होगा यहाँ पर। इसी तरह -2 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 11। तो बच्चों 11 कहाँ पे मौजूद होगा 10 और 12 के दरमियान, ठीक है। और स्टूडेंट इसी तरह देखिए हमारे पास -3 है, -3 पुट करने से हमारे पास क्या आता है जी 6। तो यहाँ पे -3 और 6 के बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट आ जाएगा। -4 पुट करने से देखिए हमारे पास कितना आता है जी -1। तो यहाँ पे इसका पॉइंट जो है हमारे पास आ जाएगा। इस तरह -5 पुट करेंगे तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है -10। तो वो कहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह अब हम लोग क्या करेंगे इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे और इसका देखते हैं ग्राफ किस शेप में बनेगा हमारे पास। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ से पॉजिटिव वाली साइड से स्टार्ट करते हैं। तो इनको पॉइंट्स को स्टूडेंट्स कुछ इस तरह हम लोग इसको मूव कर लेते हैं अपने पेपर को और इनको आपस में मिलाते हैं। तो देखेंगे हमारे पास क्या आता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स मिलाना और इसको स्टूडेंट देखेंगे हम लोग इसको ना ज़रा कर्व की शक्ल में लेके जाएंगे ताकि हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही शेप में बन जाए। तो अच्छा यहाँ पे कुछ इस शेप जो हमारी इस तरह की बन रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ सकता है। तो उसका कोई इतना हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट देखिए कुछ हमारे पास ये शेप इस तरह की बनेगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक तरह से एक पैराबोला शेप बन रही है। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है रिव्यू एक्सरसाइज का 4 और इसका सेकंड पार्ट हम लोगों ने सोल्व कर लिया। तो बच्चों देखिए हमारे पास कुछ ग्राफ की शेप इस तरह बनी है। तो ये भी एक तरह से हमारे पास की शेप में आया, जो हमारे पास ग्राफ है वो पैराबोला की शेप में आया। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को इस ग्राफ की भी समझ लगी होगी। तो बच्चों इसके साथ ही हमारे पास जो 10 चैप्टर है वो हम लोगों ने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की जी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो बच्चों स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास इसके एमसीक्यूज़ के अलावा देखें स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट शामिल है। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्किप हो चुके हैं। तो बच्चों अब हम लोगों को इन क्वेश्चन की करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 की समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर जो है वो 12 स्टार्ट करेंगे।